हाय एवरीवन, मैं हूं साक्षी। मैं हूँ गुंजन। स्वागत है आपका न्यूज़ानिया के महाभारत पॉडकास्ट सीरीज में। तो आज हम एपिसोड 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे आगे की कहानी की। संसार में कोई भी ऐसा वस्तु या कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो लाइफ टाइम हमारे साथ रह सके या हम रह सके। सिमिलरली वहीं शांतनु ने भी शादी की। उन्होंने भी सोचा होगा कि अगर देवव्रत जैसे एक दो और लड़के हो जाए तो समाज में मान और प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। इंसान तो लालची है ना, और तो और चाहता ही है। इसी के साथ साथ ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने शादी की और उनको उनसे वही शांतनु ने भी शादी की और उनको भी सत्यवती से 2 लड़के हुए जिनके नाम थे विचित्रवीर्य और चित्रांगद। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लाइफ टाइम की वारंटी के साथ कुछ नहीं आता। जो आज है वो कल नहीं है। वक्त आगे बढ़ा और महाराज शांतनु को मुक्ति मिल गई, या यूं कहना बेहतर होगा कि शांतनु को ब्रह्मा के कर्स से यानी श्राप से मोक्ष मिल गया। बाद में सत्यवती के कहने पर देवव्रत ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बैठा दिया। जिस हिसाब से शांतनु थे तो ऑब्वियस ही कि बेटे भी उसी स्वभाव के होंगे। तो बस चित्रांगद भी एकदम अपने पापा के ऊपर गए। पावरफुल तो थे ही, लेकिन एरोगेंस बहुत था उनमें, और ये शायद सत्यवती से आया होगा। आखिर माँ के भी तो गुण जाएंगे ना। और क्या हुआ था ये तो गुंजन बताएंगी। धन्यवाद साक्षी जी, हमेशा ऐसे छोड़ देती है बीच राह पर। देखिए, हमारा जो इतिहास है ना वो कई सदियों पुराना है। ठीक है, आपने मुझसे सुना या मेरे जो दादी बाबा होंगे उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया होगा। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं से बात हमारे पास पहुंची, किसी के थ्रू आई। हमारे जो दादी बाबा है सुनाई। जैसे आपको कोई स्टोरी पता होगी, कोई स्टोरी पता है क्या? स्टोरीज मुझे पता है, लेकिन अगेन मुंह बोली बात, कुछ मुझे आधा पता है, उसमें कुछ और जोड़ दूंगी। तो कुल मिला के सबके जो परसेप्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो कहते हैं ना कि जितनी मुंह उतनी बातें। सेम चीज यहाँ पर भी है। अब कौन सी बात जेन्युइन है वो हमें भी नहीं पता, बट जितना पता है, जितना कोशिश की है कि रियलिटी पता चल जाए तो बेहतर ही है। तो ये बता रही थी कि जो एरोगेंस का जो गुण था वो माँ से आया, यानी सत्यवती से आया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो शांतनु थे ना, सत्यवती के पिता से वो शादी की बात करने नहीं गए थे, बल्कि सीधा सत्यवती के सामने वो प्रपोजल रख दिया था कि आपको याद होगा साक्षी, मैंने आपसे बोला था कि वो मिले थे वहां पर तट पर। बात की थी कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, यहाँ क्या कर रही हो, वगैरह वगैरह। तो एक ये स्टोरी भी रियल भी है या नहीं भी है वो मुझे भी नहीं पता, बट जो हमने जितनी भी रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग कई स्टोरियाज है, बट ये जो दूसरी स्टोरी है एरोगेंस वाली वो ये है। तो जो शांतनु थे तो सत्यवती के पास डायरेक्ट गए थे हाथ मांगने के लिए कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो कहते हैं कि सत्यवती काफी स्वाभिमानी थी। सेल्फ रिस्पेक्ट का जो भूत था ना एकदम सर पे चढ़ा था। आपको भी पता है सेल्फ रिस्पेक्ट इट्स इम्पोर्टेंट, बट उतना भी नहीं कि किसी का रिश्ता खा जाए। ठीक है, इसलिए जब शांतनु ने ये प्रपोजल रखा सत्यवती के सामने कि तुम मेरी बीवी बनोगी, तो सत्यवती का कहना था कि मुझे सौतेली माँ बनने का कोई शौक नहीं है, और आपके महल में मैं सिर्फ एक सौतेली माँ और दूसरी बीवी कहलाऊंगी। ठीक है ना? देखो गलत वो भी नहीं कह रही थी। आपको क्या लगता है ये भी हमें बताइएगा। तो सत्यवती ने सीधा सीधा बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे देखो सौतेली माँ बनने का शौक है नहीं, और महल में मैं सौतेली माँ या दूसरी माँ ही तो कहलाऊंगी और तुम्हारी दूसरी बीवी कहलाऊंगी। तो मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं तो आपको मेरी संतान को राजगद्दी देनी हो, वरना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। लेकिन अब आप ये भी कहेंगे कि आपने तो पर कुछ और ही स्टोरी बताई थी कि भीष्म गए थे उनके पिता के पास, उन्होंने हाथ मांगा था। तो मैं आप तो सीधी सीधी तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परसेप्शन है, अपने अलग अलग परसेप्शन है। आप कहीं और पढ़ेंगे, आप किसी से और पूछेंगे तो बातें कहीं और निकलेंगी। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, कहो ना, नहीं बोल रहे हैं ना झूठ। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बस हम अपनी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो अब आते हैं चित्रांगद पर। तो एरोगेंस तो देखो उसमें था ही, लेकिन इसी एरोगेंस की वजह से चित्रांगद मौत के घाट उतर गया। इसका रीजन साक्षिया बताइए। ठीक है, तो गुंजन हुआ ये कि चित्रांगद बली और काफी साहसी थे। वो पराक्रमी थे लेकिन घमंडी भी थे, और घमंड ने तो रावण को नहीं छोड़ा, जो इतने ज्यादा ज्ञानी थे, जिनको ज्ञानी पंडित बोला जाता है। तो फिर चित्रांगद क्या ही चीज थे।
वो इंसान अपने आगे किसी को नहीं सुनता था। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में हर एक इंसान चित्रांगद जैसा ही है। हम भी नहीं किसी का ज्यादा सुनना चाहते हैं, एडवाइस कोई हमें देता है तो हमें लगता है यार क्या टाइम पास कर रहा है। सिमिलरली चित्रांगद को भी कुछ ऐसा ही लगता था। अब चित्रांगद इतने ताकतवर थे कि उनसे युद्ध में सारे देवता, राक्षस, गंधर्व सब हार जाते थे। आगे थे तो शांतनु के बेटे और देवव्रत के भाई, लेकिन वो कहते हैं कि शेर को भी एक सवा शेर मिलता है। चित्रांगद को मिला, लेकिन गंधर्व के रूप में। ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य चित्रांगद बलि था, तो गंधर्व चित्रांगद महाबली थे। मतलब एक नाम के दो लोग। राइट, एक नाम के दो लोग। इन दोनों में हो गए थे दो दो हाथ। अब किस वजह से हुए दो दो हाथ, अब इसका क्या रीजन है, ये बहुत ही छोटा सा रीजन है। तो शांतनु के पुत्र यानी चित्रांगद उस गंधर्व चित्रांगद से इसलिए लड़ पड़े कि एक गंधर्व ने मेरा नाम कैसे रख लिया। कैन यू इमेजिन, आज के टाइम पे एक नाम के कई लोग होते हैं, राइट? तो छेड़ देते। ये तो इन्होंने तो इतना पर्सनल ले लिया कि भाई अब तो लड़ाई हुई। अब इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही चित्रांगद है और वो हूं मैं। कहते हैं इस नाम को लेकर दोनों चित्रांगद में कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के पास 3 साल तक बैटल हुआ। एक तो पहले लड़ाइयां भी तो इतने दिनों तक चलती थी। खाते पीते भी तो अच्छा थे, मैगी थोड़ी ना खाते थे। हम खाते हैं ना। शांतनु के बेटे गंधर्व से हार गए और मृत्यु लोक से जहां पर भी गए वो पता नहीं, बट आई एम श्योर कि इसके आगे की कहानी गुंजन को जरूर पता होगी। चलिए ठीक है, वैसे आपने बताया नहीं कि कहाँ गए चित्रांगद। अब मैं ढूंढ के आती हूँ। चलिए ठीक है। तो जो चित्रांगद थे, अब उनकी मृत्यु तो हो गई। बाद में जो राज सिंहासन था वो विचित्र वीर को दिया गया, क्योंकि सिंहासन पे कोई तो बैठेगा। और साक्षी कहते हैं ना कि इंसान इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है कि मरने के बाद ना वो, जैसे हम किसी की डेथ हो गई, हम लोग गए किसी के यहाँ फ्यूनरल पर चले गए, तो सामने वाले को ना लेट हो रहा होता है कि भाई साहब चलो जल्दी जल्दी, हमें भी अपने काम में निकलना है। और ये किसी और के यहाँ भी नहीं है, ये हमारी फैमिलीज में भी है। हम भी अपने यहाँ पे देखते हैं कि भैया बस हो गया, टाइम हो गया, चलो ठीक है, चलो निकाल लो इनको। तो मरने के बाद इंसान की वैल्यू जीरो, एकदम जीरो, वो भी बड़ा वाला जीरो। तो वही हुआ उस टाइम भी। जो सत्यवती थी, उनका बेटा चला गया, पति चला गया। उन्हें इस चीज का दुख नहीं था, उन्हें पता नहीं किस चीज का मुंह था। उन्हें ये लग रहा था कि नहीं भैया, राजगद्दी पे बैठा दिया है तो कहीं ना कहीं इनकी हम शादी भी करवा दे रहे हैं। भैया देखो वक्त का भरोसा नहीं है, सीधी सी बात है। तो जो सत्यवती की इच्छाएं थी कम ही नहीं हो रही थी। वो जल्द से जल्द अपने छोटे बेटे यानी विचित्रवीर की शादी करवाने का जो आइडिया है ना, वो लेकर भीष्म पितामह के पास गई। मतलब जो उनका खुद का लड़का नहीं था, ऑफकोर्स, लेकर चली गई। और कहते हैं ना साक्षी, ये जो भीष्म पितामह थे ना, वो सत्यवती की बात कुछ ज्यादा ही मानते थे। मतलब एक बार जो मम्मी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, हमें माननी है। तो देखिए भीष्म पितामह जो थे ना, वो एक समझदार आदमी थे। उन्होंने समझाया कि देखो मम्मी, ठीक है रहने दो, बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है, अभी ऐसे कुछ बड़ा तो हुआ नहीं है, करवा देंगे शादी, क्या दिक्कत है। लेकिन सत्यवती ने कहा कि चांस नहीं ले सकते। बोली कि समय का कोई भरोसा नहीं है। किसने सोचा था कि चित्रांगद इतनी जल्दी इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। अब यहाँ पर ना एक कोइंसिडेंस हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वो ये कि जब सत्यवती ने शादी की, बात छेड़ी, तो उसी टाइम काशी के नरेश अपनी लड़कियों का स्वयंवर करवा रहे थे। तो साक्षी जब ना एक कोइंसिडेंस ये हो गया था कि जब सत्यवती ने शादी की बात छेड़ी कि भैया देखो शादी तो करवानी है, तो उन्हें ये पता चला कि जो काशी नरेश है वो अपनी लड़कियों का स्वयंवर करवा रहे हैं। ठीक है, अब इनविटेशन हर जगह गया सिवाय यहाँ पर छोड़ के, हस्तिनापुर छोड़ के। अब इसका रीजन क्या है वो पता नहीं, तो यहाँ पर गया नहीं। तो सत्यवती को पता चला कि यार यहाँ तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो सत्यवती ने सीधा बोल दिया भीष्म पितामह से कि एक काम करो, तुम जाओ और तीनों को जीत कर ले आओ। ठीक है, जीत कर ले आओ, सेंस बन रहा है उस चीज का, जीत कर ले आओ। हाँ बताओ जरा, जीत कर ले आओ मतलब सामने वाली फीलिंग नहीं है, देखो भाई साहब। तो अब उस टाइम जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने सोचा कि ये तो गलत है, इनविटेशन आया नहीं, ऐसे कैसे चले जाए भैया बिन बुलाए मेहमान की तरह, ये तो गलत होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ये गलत है, लेकिन मम्मी तो मम्मी है भैया, हमें तो बात मनवानी है, हम तो मनवा के रहेंगे। तो उन्होंने मनवाई। तो जो भीष्म पितामह थे
उन्होंने ना दूसरा लफ्ज नहीं बोला, वो सीधे गए काशी की तरफ और टाइमली पहुंच गए जब वो स्वयंवर चल रहा था। अब भीष्म तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, प्रॉमिस किया था कि शादी नहीं करेंगे, तो स्वयंवर में जितने लोग बैठे थे ना, राजा महाराजा, सब लोग ना अंट शंट बोलने लगे। कहते हैं ना खाना पूछिए, बताइए क्या है, बताइए क्या है, ऐसी वाली खाना पूछी करने लगे। अरे ऐसे कैसे, ये क्यों आ गए, शादी के लिए मन हो रहा होगा, ब्रह्मचार्य इतना आसान थोड़ी ना है, ऐसे कैसे आ गए। तो मतलब ये सारी बातें हो रही थी, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। अब किसी का देखो मुंह तो हम बंद कर नहीं सकते हैं, ठीक है, हाथी चलता रहता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ठीक है, तो हम देखो मुंह नहीं बंद कर सकते, सीधी बात है ये। लेकिन यहाँ पर जो गंगापुत्र भीष्म पितामह ने सबको इग्नोर किया, ठीक है, लेकिन जो काशी नरेश थे उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनके मन में पता क्या आया होगा, एक तो देखो गंगापुत्र, दूसरा शांतनु के बेटे, हम काय को पंगा ले, हम नहीं उलझ रहे, ऊपर से ये जो इनके जो गुरु है भाई साहब, तो हम ना आराम से पूछ लेंगे, पहले इन लोगों को बोल लेने दो, ठीक है। ही नहीं, आगे बताओ। हाँ, आगे की कहानी मैं बताती हूँ। अब काशी नरेश क्या ही बोलते, उनको तो पता ही था कि इनका विरोध करेंगे तो हम तो स्वर्ग से भाग जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि हस्तिनापुर जैसा बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, उनसे क्या पंगा लेते वो। साथ ही साथ भीष्म पितामह यानी देवव्रत, जो बिना तेरा मेरा किए काशी नरेश ने उनसे पूछ लिया कि भैया, मतलब आप आए हैं, आपका बहुत स्वागत है, पर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे थे, तो फिर कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने ही बोला कि मेरे भाई विचित्र वीर्य के लिए आए हैं। काशी नरेश की सांस में सांस आई, बोले ठीक है ले जाओ, क्या ही कर सकते हैं, रोक थोड़ी लेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया, वो ये कि सबको पता था कि इनसे लड़ना मतलब जान से हाथ धोना। लेकिन इन राजाओं में से एक राजा शाल्व, ये प्रेम करते थे काशी नरेश की बड़ी बेटी अंबा से। अब यहाँ पे जो ये ट्विस्ट है ना, ये सुनिए थोड़ा सा, यहाँ से कहते कि ये भी रीजन है महाभारत होने का। अब अपनी चीज को कोई ले जाए तो गुस्सा तो आता ही है। अब शाल्व को गुस्सा आया कि ऐसे कैसे आप लेके जा रहे हैं, दम है तो दो दो हाथ करो। अब बेवकूफी तो थी ना, अब नहीं बताता जी कौन है, पता था, बट प्रेमिका के सामने नहीं दिखाएंगे क्या, मेरी को है ऐसी ऐसी हो रही। अब शाल्व के पीछे कुछ राजाओं ने और हिम्मत की कि चलो ठीक है, ये जा रहे हैं, हम भी चलते हैं, और वो देवव्रत से लड़ने चल पड़े। और ये भी सोचा होगा कि चलो कोई तो है जो सामने आ रहा है। तो नतीजा ये हुआ कि देवव्रत का एक प्रहार और सबके सब ढेर, मतलब एक प्रहार से सबके सब ढेर हो गए। इससे बाकी के राजाओं ने मान लिया, भैया आप ले जाएं, आपने स्वयंवर जीत लिया है और तीनों कन्याओं को जीत लिया। काशी नरेश की इच्छा से भीष्म लेके चल दिए उनकी तीनों पुत्रियों को। सही में इच्छा थी? अब नहीं भी होगी तो क्या करेंगे, तो सही सी बोलो। लेकिन अब उनकी तीन बेटियों का नाम क्या था, अंबा, अंबालिका और अंबिका। और वो तीनों को लेके चल दिए। हस्तिनापुर पहुंचते ही अंबा ने अपनी बात सामने रख दी और कहा कि देखिए भाई साहब, मैं जिन्हें पसंद करती थी वो है शाल्व, और आपने उनको तो ढेर कर दिया है। मन ही मन में उनको अपना पति मान चुकी थी। ओके, ठीक है, जो आज के टाइम पे होता है, बस यहाँ थोड़ा बड़े होने के बाद दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी हो जाती है बाद में, ऐसे ना। हाँ वही। लेकिन आप तूफान की तरह आए और झोंका बनकर हमें साथ लेकर आ गए। अब आप समझदार मालूम पड़ते हैं, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं चली जाऊं। देवव्रत ने अपने मंत्रियों से पूछा और बाद में कहा कि ठीक है, तुम जाओ जहां जाना है। अंबा पहुंच गई शाल्व के पास। शाल्व ने अपनाने से इनकार कर दिया। यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बहाने ढूंढ रहे थे, बट यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे उनके कान भरे गए हैं। अब सुनिए, अब उन्होंने इनकार कर दिया और बोला कि तू किसी और की जीती हुई अमानत है, मैं कैसे तुम्हें स्वीकार कर लूं। अंबा कुछ बोले या सोच पाती, इससे पहले ही अंबा के मन में उन्होंने देवव्रत यानी भीष्म पितामह के लिए जहर घोल दिया। उसको किसने बोला था कि स्वयंवर में आए और शक्ति प्रदर्शन करे, और उससे तुम बहनों की इच्छा नहीं पूछनी चाहिए थी कि तुम बहनों को कोई आपत्ति तो नहीं चलने में। ऐसे ही वो बातें करते और अंबा के मन में भीष्म पितामह यानी देवव्रत एक विलेन के रूप में आ गए। अब उन्होंने बदला लेना चाहा।
अम्बा भटकते भटकते पहुंच गई आश्रम, जहां उन्हें दिखे होत्रवाहन ऋषि। अम्बा ने अपना दुखड़ा उनके सामने रख दिया और ऋषि ने बोला कि तुम जाओ परशुराम से भीष्म के लिए बात करो, क्योंकि वही उसके गुरु हैं और वही दंड देंगे। अम्बा पहुंच जाती है परशुराम के पास। अब परशुराम को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कैसे कर सकता है मेरा शिष्य किसी भी नारी के साथ में। परशुराम ने भीष्म के पास संदेश पहुंचाया कि हम हस्तिनापुर पहुंच रहे हैं। भीष्म ने स्वागत सत्कार किया। परशुराम ने भीष्म से पूछ ही लिया कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों किसी लड़की का दिल इतना दुखाया तुमने, अच्छा दिल दुखाया, क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की तुमने। भीष्म ने अपना पक्ष रखा और परशुराम को बोले कि गलती तो तुमसे हुई है, जिस वजह से समाज में कोई भी आदमी इससे शादी नहीं करेगा, इसलिए तुम करो शादी इससे। भीष्म बोले गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, तौबा तौबा तौबा। उन्होंने बोला कि गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, सब आपको पता होने के बावजूद आप ऐसे बोल रहे हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ शादी। अब तो आगे गुंजनी बताएंगे कि उन्होंने शादी की कि नहीं की। अच्छा तो उन्होंने वैसे ये भी बोला था कि या तो शादी कर लो या तो युद्ध करो अपने गुरु से। अपने गुरु से। तो जैसा साक्षी आपने ये बताया ना कि परशुराम ने सीधे सीधे बोल दिया था, देखो या तो सीधी सीधी शादी करो जो कि तुम कर नहीं सकते, ये इनर वॉइस थी, ठीक है, जो कि तुम नहीं कर सकते और ये युद्ध करो, ये सीधा सीधा चैलेंज दिया था। तो अब भीष्म जो थे वो वचन तो तोड़ नहीं सकते थे, तो अपने गुरु के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी, आपको भी जानकर हैरानी होगी कि भीष्म और परशुराम का जो युद्ध था 23 दिनों तक चला। समझ रहे, 23 दिनों तक। गॉड, हाँ। 3 साल की बैटल्स, 23 दिनों की बैटल्स, कहाँ कहाँ जा रहे हैं सब लोग। अरे यहाँ पे एक आप दूसरा भी तो देखो, चलो देवव्रत का तो चलो बनता है, परशुराम से वो भी गुरु से बेचारे लड़ रहे हैं। बुढ़ापे हैं, ऐसे कैसे। तो ये जो 23 दिनों तक ये जो लड़ाई चली, आप समझ रहे हैं, आप ना स्टेमिना देखो, बाकी बातें तो हम बाद में कर लेंगे, स्टेमिना देखो भाई साहब। अब हालात ये आ गए थे कि दोनों ने, यानी परशुराम और जो भीष्म पितामह थे यानी देवव्रत ने, एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र तान लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर, सिर्फ लास्ट मोमेंट पर, पता आपको साक्षी में बताऊं, ये जो महाभारत थी ना, इस महाभारत के बीच में पता नहीं कितनी बार लोगों ने एक दूसरे पर अस्त्र ताने, और बीच में या तो कभी कभी ब्रह्मा जी आ जाए या कभी कभी पता नहीं कौन ऐसा बीच में आ जाता था, सीधा एक बार में सबके पास जितने भी ब्रह्मास्त्र सब अंदर। एक और ब्रह्मास्त्र की स्टोरी आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत बार हुआ है साक्षी महाभारत में, जब जब ताने गए वापस ले लिए गए। बताओ, ये चीजें हुई हैं। तो जो लास्ट मोमेंट पर परशुराम के पिता पीड़ित हो गए, उन्होंने भीष्म से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। परशुराम भीष्म से खुश तो हो ही गए थे, भैया मेरा शिष्य है, मुझे मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है भैया, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो उन्होंने अम्बा की ओर देखकर बोला, देखो देवी जी, आपके कहने से हम दोनों लड़े, मैं हार गया, इससे ज्यादा ताकत मुझ में नहीं है, और कुछ हो मेरे लिए आज्ञा हो तो अब मुझे बताओ। तो अम्बा बोली, अम्बा भी समझ गई होगी कुछ होना तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं अम्बा सीधा समझ गई। अम्बा ये समझ गई कि भीष्म को देखो कोई हरा तो पाएगा नहीं, तो अम्बा के पास लास्ट ऑप्शन बचा था, या तो तपस्या करे, कहीं से शक्तियां उसे मिल जाए, या ये एक लास्ट ऑप्शन बचा था कि उसे भीष्म को तो देखो हराना है। अंदर की ना जलन बहुत एक तो खराब होती है, सामने वाले को हराना है, मतलब उठा कैसे है, बदला लेना है। हाँ बदला तो लेना है, उसको तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, तुम्हें तो जीने लायक नहीं छोड़ेंगे हम। ये आज के टाइम में है, लेकिन बात तो यही है ना, जो चीजें पहले चल रही थी अब थोड़ा सा हो गया है मॉडिफाई, बट है भाई। तो आगे अम्बा तपस्या करती है कि नहीं करती है, ये इनको बताइए, बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ विचित्र वीर अंबिका और अंबालिका जैसी सुंदर बीवियों को पाकर सब भूल गए। अच्छा, इनकी बहनें महल में रह गई जी, क्योंकि केवल अम्बा ही तो थी ना जो शाल से प्यार करती थी और देवव्रत से बोलने के बाद गई थी वहां से, बाकी तो दोनों बहनें खुश खुश थी। अब विचित्र वीर जो अभी तक छोटे थे, जिनको खेलना कूदना था, वो भी इन संसारिक चीजों में पड़ गए। अब वो भी सुंदर बीवियों को पाकर सब भूल गए और इस संसारिक सुख के पीछे उनकी अपनी जिम्मेदारियां भी थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव ना आए तो शायद इंसान ऊपर वाले को याद ही ना करे, है ना। हम भी तो ऐसे ही हैं। ओके, तुम नहीं होगी, बट हम लोग तो ऐसे ही हैं। अब आजकल जितने भी नशे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सब यूज करने में तो जन्नत याद दिलाते हैं, लेकिन
कब आपको मौत के घाट तक ले जाए या कब उनकी वजह से आपकी जिंदगी चली जाए, इसको कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही हुआ कुछ विचित्र वीर के साथ भी। जी, उन्होंने कभी जिम्मेदारियां देखी नहीं, उनको फिर उनकी शादी हो गई, उनको ये सब चीजें मिलने लग गई और ऐसे ही कुछ हुआ जब उन्होंने नशे शुरू कर दिए और वो भोग और विलास में लीन हो गए। अब इस कारण विचित्र वीर को भोग और विलास में इतना डूबने के कारण उनको क्षय रोग हो गया। इस वजह से वो दिन पर दिन उनके हालात इतने खराब होने लगे कि उनको अपने पैरों पर चलना दूभर हो गया था। और उस टाइम तो बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं होता था, वैद्य भी बहुत ज्यादा नहीं अच्छे हो पाते थे। एक समय ऐसा आया कि हस्तिनापुर का आखिरी वारिस भी मिट गया। अब कहते हैं कि भीष्म पितामह यानी देवव्रत को दुख हुआ था कि उनका भाई और हस्तिनापुर की गद्दी संभालने वाला चला गया। ये दोनों भाई चले गए, हस्तिनापुर की गद्दी कौन संभाले। लेकिन वो ईश्वर में इतना लीन हो गए थे कि सब कुछ उन्होंने नारायण पर छोड़ दिया और कहने लगे कि तुम जो करते हो अच्छा ही करते हो, तुम पर हम सब छोड़ते हैं। और ऐसा कहकर भीष्म फिर अपने आराध्य की आराधना में लग गए। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। अब हम लोगों ने आपसे जो जो पूछा है उसका हमें जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर एपिसोड्स। बाय बाय। बाय बाय।